लैंड एंड ऑर्डर प्राथमिक जो आवश्यकता है वो। मैं आपको एक कंडीशन देती हूँ। आप मान के चलिए डीएसपी हैं और दो महिला कांस्टेबल आपस में शादी करना चाहती हैं, वो आपको आकर इनवाइट करती हैं एज ए डीएसपी, आप उस शादी में जाएंगी? मैम एज ए टीएसपी तो नहीं, लेकिन एज अ पर्सन मैं जाना चाहूँगी। टीएसपी का तो आप इस शादी को सपोर्ट करती हैं? यस मैम, न्यायालय ने इसको मान्यता दी हुई है तो मैं सपोर्ट शादी को मान्यता दे दी? करती हूँ। समलैंगिक विवाह को यस मैम। अच्छा, महिला को विवाह की आयु को लेकर के एक समिति बनी हुई है, उस समिति का नाम आप बता सकती हैं? मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। विवाह की आयु बढ़ाने की बात चल रही है, इसके बारे में जानकारी है आपको? जी मैम। इसके क्या फायदे हैं जो बढ़ाने की बात की जाए? मैम अगर जैसे 18 साल आयु थी, अगर इसको 21 साल किया जाएगा तो सबसे पहली बात तो जो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं उनकी कम उम्र में शादी हो जाती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगी और देश में ज़्यादा अपनी पार्टिसिपेट कर पाएंगी देश में, जैसे रोजगार के सेक्टर में भी। जैसे अगर वो ज़्यादा शिक्षित होंगी तो ज़्यादा अच्छे से काम भी कर पाएंगी। एंड मैम सेकेंड थिंग अगर बात करें तो इससे जो लैंगिक सॉरी जो आप अपना टाइम ले सकते हैं, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो समाज में जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, कम उम्र में शादी हो जाती है, तो एक पॉइंट वो भी होगा कि इससे काफी हद तक इसको भी बैलेंस किया जा सकेगा। आप ये अनुमान लगाइए। रिपीट कीजिए फिर से प्लीज, सुना नहीं मैंने। सर जैसे कम उम्र में शादी हो जाती है तो उतना वो शिक्षित नहीं रहती हैं, तो अगर विवाह की आयु बढ़ेगी तो जागरूकता आएगी, उनके अंदर मैच्योरिटी आएगी, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस पर भी एक प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये क्या बोलते हैं, मातृ मृत्यु दर के बारे में आपने सुना है? आपको नहीं लगता है कि उम्र ज्यादा हो जाने से इसमें कमी आ सकती है या वृद्धि होगी? मैम कमी आएगी। आपने इसे बताया नहीं। थैंक यू मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। अब मुझे ये बताइए कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में क्या अंतर है? दो अंतर बताइए। अक्षांश रेखा में जो विषुवत होता है उसके समानांतर खींची गई रेखाएं होती हैं, जबकि जो देशांतर रेखा होती है वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। सेकंड। एंड सेकंड थिंग, जो अक्षांशीय रेखाओं की जो माप है वो कोणीय आधार पर की जाती है विषुवत रेखा से। एंड देशांतरीय की जो माप है वो डिस्टेंस में किलोमीटर के आधार पर की जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितना टाइमिंग होता है? अच्छा, अभी एक उड़ीसा के पास कोई चक्रवात आया हुआ है, सुना है आपने? जी मैम। क्या नाम है उसका? रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, चक्रवात प्रति चक्रवात समझती है, क्या अंतर है इसमें? चक्रवात जो होते हैं वो मैम निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जबकि वहीं प्रति चक्रवात जो होते हैं वो उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं। बिहार में किस तरह के चक्रवात आते हैं? अधिकांशतः मैम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बिहार में चक्रवात कहाँ से आता है? मैम ये अधिकांशतः जो बिहार में आती है ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए आते हैं। जैसे आप पुलिस सेवा ज्वाइन करना चाहते हैं तो पुलिस और पुलिसिंग को किस रूप में देखना चाह रहे हैं? सर पुलिस जो होती है, पुलिस में मतलब हम जनता के लिए कार्य करेंगे, लेकिन पुलिसिंग में जनता और पुलिस के मध्य एक कम्युनिकेशन होगा। कैसे? तो उनसे हम डायरेक्ट उनकी समस्याएं सुनकर, और जैसे छोटे छोटे कैंप वगैरह आयोजित होते हैं, जैसे थाना दिवस जो भी छोटे छोटे स्तर पर आयोजित और होते हैं। पुलिस में हमको डायरेक्ट जनता के लिए कार्य करना होता है, और इस समय एग्जैक्टली नहीं जान पा रही हूँ। पुलिस का रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे है? किस रूप में आप देखते हैं? सर जैसे कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो अगर यहाँ शांति व्यवस्था रहेगी तभी और भी जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र वो सभी क्षेत्र बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, और इससे शांति तो कोई इंडिकेटर नहीं है जिसको हम नाप सकते। हाउ डू यू मेजर? पुलिस ज़्यादा बल कर देंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन करिए कैसे रूल है पुलिस। जी सर, जैसे एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। पटना जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है तो सबसे पहले प्राथमिकता तो ये है कि उस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से बचाना है, बट अगर वहाँ पे लैंड एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो हम उस समस्या को सॉल्व
लॉ एंड ऑर्डर तो दूसरा चीज़ हुआ कि लोगों को सुरक्षा देना, कोर्ट में त्वरित सुनवाई करना, सबको जस्टिस मिलना। लेकिन पानी में डूब रहा है लोग, वहाँ कोर्ट कहाँ बैठेंगे? सर वहाँ कोर्ट नहीं बैठेगी, बट जैसे अव्यवस्था कैसे आप जो बाढ़ का स्थिति बोले उसमें पुलिस या डेवलपमेंट का रोल क्या है? क्योंकि आप पुलिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में है, बीच में आप बाढ़ लाए हैं, तो कैसे सर दोनों में जैसे जो ये भी है? समाज में डर उत्पन्न हो जाता है उस दौरान, एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो उसको संभालना पुलिस का ही कार्य होता है। तो डर तो खत्म कर दिए मान लीजिए, लेकिन वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? लोग बच गए, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ हुआ? लोग प्रॉस्पर कैसे हुए? आपका मेन पेपर क्या है जो आप जिसके लिए ये कर रहे हैं, PCS दे रहे हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी से तो मैं पूछी। बिहार का जो रिसेंट डेवलपमेंट है, जो पूरे वर्ल्ड में चर्चा है, उसका क्या वजह है और वो कितना हद तक ठीक है? क्योंकि अपोजिशन में और दूसरे दूसरे राज्यों में होता है कि ठीक है आपने डेवलपमेंट किया है, लेकिन अन्य राज्यों के तुलना में आप कहीं नहीं टिकते हैं। नीति आयोग की कई एक रिपोर्टें हैं उसमें। आप किस रूप में देखना चाहते हैं इसको, जो रिसेंट डेवलपमेंट बिहार का है? सर अगर पिछले कुछ साल से तुलना करें तो अभी बिहार मतलब लगातार कंटिन्यू ग्रोथ ही कर रहा है, इसकी ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है, बट बिहार की जो अभी तो ग्रोथ रेट गिर गया है 2.5%। सर वो अन्य राज्यों के अपेक्षाकृत तो ठीक है। जैसे कोविड में जो हमारी सेंट्रल ग्रोथ रेट भी रही है तो वो भी नेगेटिव में रही है, बट बिहार कितना की परसेंट? नेगेटिव सर -9.5 अप्रोक्स रेट, बट बिहार की तब भी 2.5 प्लस में थी। तो अगर बिहार की जो मेन चैलेंजेस की बात करें तो अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ के चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ की जो जोग्राफिकल सिचुएशन है हमारी, तो वो भी हम गवर्नमेंट हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, बट नेचुरल डिजास्टर की वजह से हर साल वो नष्ट हो जाता है, तो उन पर बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और इसी वजह से यहाँ के जैसे अगर कंपैरिजन करें हरियाणा और बिहार के किसानों का, तो हरियाणा के किसान एक साल में 3 बार फसलें मोस्टली उगा लेते हैं, बट यहाँ के जो किसान हैं वो मुश्किल से एक बार नेचुरल डिजास्टर की वजह से फसल उगा पाते हैं, जहाँ वहाँ के लेकिन किसानों की कुछ आमदनी कुछ 3 गुनी हो एरिया, जाती जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट भी है, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर मतलब बिहार का एग्रीकल्चर का जोन आपको पता है कितने जोन में बटा हुआ है? है। तो सर ये उससे आपको पता चलेगा कि क्रॉप इंटेंसिटी जिसको आप बोल रहे हैं कितनी बार खेती कर पाते हैं, कितना है अलग 4 अलग जोन में जिलों। सर शायद बता गया है, confirm नहीं। जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसके क्या कारण है? मुख्य 3 कारण बताइए, जो बिहार डेवलपमेंट के एक जो हाई कारण, ट्रेजेक्टरी ग्रोथ पे जा रहा है। सर यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है, अब लोग ज़्यादा शिक्षा को मतलब वरीयता दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो यूपीएससी के टॉपर जो सुमन कुमार रहे हैं पिछले 2 साल से 2 साल पहले के, तो वो बिहार से ही रहे हैं। और महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिल रहा है तो सर, तो इससे महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। जैसे अभी भारत की जो पहली महिला फाइटर पायलट आई है अपनी, तो वो भी बिहार से ही है। ये तो एक दो एग्जाम्पल हो गया। हम लोग का 12 करोड़ का राज्य, 5 आदमी हाई लेवल एक कोई भी चीज़ अचीव कर लेते हैं, तो बाकी लोगों का क्या है? डेवलपमेंट तो 4 लोगों से नहीं होगा। जो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके 5 नहीं 3 कारण आप बताएं। 3 सब कौन कौन चीज़ है जो ग्रोथ को तेजी कर रहा है? कृषि क्षेत्र है सर, जैसे कृषि प्रसंस्करण उद्योग यहाँ पर विकसित किए गए हैं, और बोलिए, और उसके अलावा पर्यटन पे भी जोर दिया गया है। और बोलिए। और सर और जैसे धर्म के आधार पर रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी स्थापित की गई समय जी, आपकी बायोडेटा में मैंने 3 स्टेट्स के बारे में देखा। फर्स्ट कि आप बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश से, आपका ग्रेजुएशन हुआ ग्वालियर एमपी में, और आपने बीपीएससी का फॉर्म फिल किया बिहार में। तो ये वेरिएशन का क्या कारण है? है। सर जब मैं बेसिकली झांसी से ही हूँ, इसलिए मेरी प्राइमरी एजुकेशन है जो वो जवाहर नवोदय विद्यालय झांसी से ही हुई है। बट उसके बाद मेरी मम्मी का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो वो ग्वालियर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो इस वजह से मैं वहाँ ग्वालियर में रही। और फिर सर मैं साथ में यूपी की भी तैयारी करती थी, सिविल सर्विसेज की, उसी दौरान मैंने बिहार की भी तैयारी तो एमपी में आपने सर्विसेज सिविल सर्विसेज का एग्जाम का कोशिश नहीं की? की। नहीं सर।
ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट था पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो लाइट के बारे में बताइए कि लाइट, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़िए। एक बात बताइए, जब बिजली चमकती है तो हमें बिजली की आवाज़ आने से पहले लाइट जो है वो पहले दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? सो बिकॉज जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, कितना होता है स्पीड ऑफ तो मैं गैस करना चाहूँगी अभी मैं 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट? ओके। और साउंड का स्पीड? मैं भी याद नहीं। 334 मीटर। ओके, चलिए। उसके बाद इवेपोरेशन के बारे में आपको पता होगा, वाष्पीकरण जो होता है वो क्या होता है? सर वाष्पीकरण जब जो पृथ्वी से जो भी जल अवशोषित होकर वायुमंडल में जाता है तो उसको वाष्पीकरण। ठीक है, तो जब भी इवेपोरेशन होता है तो उसका इफेक्ट जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है? वो क्यों होता है? सर क्योंकि जो गुप्त ऊष्मा है वो रिलीज होती है। ओके, वो रिलीज होते हैं। इनफैक्ट जिस भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर इवेपोरेशन होता है, क्या होता है कि वाटर को, जो पानी होता है उसका वाष्प बनने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट से वो खींच लेता है, जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है, ठीक है? बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों सेम होता है या अलग अलग होता है? क्योंकि दोनों में वाष्प का फॉर्मेशन होता है। सर अलग होता है। क्या अंतर होता है दोनों? सर इवापोरेशन जो होता है उसमें 100% बॉइलिंग हो जाती है, मतलब जितना भी अमाउंट रहता है वो पूरा 100%। सॉरी, मैं नहीं समझा, फिर से बताएं। सर जैसे मतलब मेरे पास वाटर है तो ये अपना एक इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाता ठीक है। है, बट जब ये पूरा बॉईल हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि ये इवेपोरेट हो गया नहीं, सिंपल सा ये इवेपोरेशन सारे टेम्परेचर्स पे होता है। इवेपोरेशन के लिए किसी टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है। अभी भी ये पानी रखा हुआ, इसमें इवेपोरेशन हो रहा है, बट बॉइलिंग विल टेक प्लेस ओनली एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, आपकी हॉबी है पोइट्री राइटिंग। अभी जो सिचुएशन, आपका इंटरव्यू चल रहा है, उसके ऊपर एक छोटा 2 लाइन का पोइट्री बना के बताइए। आपको 20 सेकंड दिया जाता है। संघर्ष अधिकतर पथ में हो, संघर्षों से घबराना मत, दायित्व को पूरा कर देना, कर्तव्यों से कतराना मत। जो आसानी से सफल हुआ उसे लक्ष्य की कीमत पता नहीं, तुझे विघ्न यहाँ अगर प्रतिफल है, इन विघ्नों से घबराना नहीं। जब संघर्ष तेरा पथ दर्शक है तब लक्ष्य तेरा अति अर्थक है, यह अर्थ यथार्थ बना देना, दुनिया को तू सिखला देना। जब दिल में अटल प्रतिज्ञा हो, राहों में ज्योति नव्या हो, हर सपना सच हो जाता है, परिणाम जीत ही आता बहुत अच्छा, ये तो शायद आपका रटा रटा पोइट्री था, है। सर ये आपने मैंने अभी से लिखा। आपने खुद से लिखा है, वेरी गुड। तो ठीक है, थैंक यू। आप मुझे समय बताइए, आपका ऑप्शन प्रेफरेंस, जॉब प्रेफरेंस बीपीएससी में क्या है और क्यों है? 3 बताइए। पहला मैंने प्रेफरेंस, सबसे पहले डीएसपी, दूसरा, सबसे मैंने बिहार फाइनेंस सर्विस ठीक है बीएफएस, तीसरा और सर परिवहन जिला परिवहन। एडिट। आप जिसमें जो काम कर रही हैं पहले, वो हमारे यहाँ पोस्ट है उसको हम लोग आरओ बोलते हैं, आपसे मिलता जुलता है, उसको अपना ऑप्शन दिया नहीं, दूसरा तीसरा में भी जगह नहीं दिया आपने। इतना बढ़िया होता अगर उससे, उस अनुभव से हम लोग यहाँ फ़ायदा मिलता बिहार में। चकबंदी तो बिहार में सफल हुआ नहीं। सर बट अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इसको हाँ, तो आर्टिफिशियल आप जैसे लोग जो अनुभव लेकर वहाँ तक ट्रेनिंग में पैसा भी कम खर्च होता बिहार सरकार का, आपने दिया नहीं। छोड़िए, पुलिस सेवा में क्यों जाना चाहती हैं? सर क्योंकि किसी भी समाज में जो मेन जो होता है वो लॉ एंड ऑर्डर ही होता है। मैं इस क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहती हूँ ताकि जनता और पुलिस की मध्य की जो दूरी है इस क्षेत्र में मैं अपना योगदान दे सकूँ। आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती हो जाए तो होता तो है, हमेशा वैकेंसी आती है, यूपी में भी निकली है वैकेंसी सब बट इंस्पेक्टर वहाँ की। हमारे क्षेत्राधिकार रहेंगे वो सीमित रहेंगे। नहीं नहीं, वैसे कोई बात नहीं है कि डीएसपी को बजाय क्षेत्राधिकार है, सब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सबकी उतनी है जितने की डीएसपी की। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की और भी कोई अटैचमेंट है, एनीथिंग मोर विच यू वांट टू शेयर विद द बोर्ड? सिर्फ यही है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, और कोई व्यक्तिगत कारण, कोई इच्छा, महत्वाकांक्षा या ऐसा कुछ? सर मतलब क्योंकि आपके पर्सनैलिटी से वो दिखता नहीं जैसे कि आप बहुत एकदम इंटेंस हैं डीएसपी के लिए। हमको डर होता है कि शायद इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑप्शन नहीं है इसमें, तो आपने पुलिस सर्विस चुन लिया है, दूसरा ऑप्शन नहीं बढ़िया लग रहा था आपको। नहीं है तो बताइए, कोई डरने की बात नहीं है। सर मतलब एक समाज में माता पिता का नहीं, अगर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑप्शन होता तो आपको पहला ऑप्शन लगती।
क्योंकि नहीं है इसलिए डीएसपी पहला ऑप्शन है, ये वजह है। चलिए कोई बात नहीं। अरे आपके यहाँ हमेशा लोग ढूंढते हैं, यूपी से आप आए हैं, वो बुलडोजर पॉलिटिक्स बहुत मतलब कि चर्चा में है आपके यहाँ। देखिए मध्य प्रदेश, अब झांसी ग्वालियर में रही है ना, आप देखिए कल जो 3 पुलिस वाले लोग शहीद हो गए थे, उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया गया। तो मतलब क्या कहना है आपके, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं अपराधियों पे, उन पे जो। सर मैं यूपी के संदर्भ में बात करना चाहूँगी। जैसे जहाँ पर अतिक्रमण अगर लोग कर रहे हैं तो फिर न्यायालय अतिक्रमण कहाँ, जैसे 3 अपराधी थे, पुलिस पे गोली चली, उस पर उसके घर पे बुलडोजर चल गई तो सर सामने। पहले उनको मतलब वार्निंग दी गई, बट अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर मतलब बुलडोजर चलाने का जो है तरीका यूपी सरकार को, उससे सहमत है आप, ये चाहते हैं कि इस मॉडल को बिहार पुलिस भी फॉलो करे? सर इसको न्यायालय के द्वारा न्यायालय का, आपकी सरकार फॉलो करे, इसमें न्यायालय का इंटरफेरेंस है? तो सरकार कर रही है ना, तो पुलिस करिए। अब अपराधी हैं, अब घर से भाग गए बुलडोजर से, आपको घर गिरा दिया जाएगा। अब एमपी में भी वही पत्थरबाजी की, उस पर घर पे बुलडोजर चल गया। कई लोग कहते हैं कि आपने मौका नहीं दिया, नेचुरल जस्टिस को उल्लंघन है। दो मिनट अतिक्रमण की सोच बात के नहीं है। बोलिए सर, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर सोचिए। सर अगर इनके द्वारा किसी को नुकसान हो रहा है और वो लोग मतलब गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर ये ऑप्शन। बिहार सरकार, बिहार पुलिस में आएंगे तो फॉलो करना चाहेंगे आप ये? सर इसके साथ न्याय भी शामिल होना चाहिए। बुलडोजर ही तो न्याय है। ठीक है सौम्या जी, पहला इंटरव्यू है आपका? सर दूसरा दूसरा है। खाना नहीं खाती हैं आप? हमको तो लगता नहीं, आवाज़ उतना स्लो क्यों भेजी आपका? पहला तो ऑनेस्ट लड़की हैं आप, अच्छा लगा। मैडम का पहला सवाल का जवाब कि बिहार क्यों होना चाहती हैं, अच्छा लगा। थोड़ा सा कान पक गया था हम लोग का सुन के। थोड़ा ठीक ठाक जवाब था। इनोसेंट और जेंटल फेस है, फ़ायदा मिलेगा। नौकरी कर रही हैं, इसका फ़ायदा मिलेगा। स्ट्रगलर है, इसका फ़ायदा मिलेगा। नेगेटिव आखिरी में। बिहार क्यों होना चाहती हैं, ठीक है। विवाह की आयु में ये तो उम्मीद नहीं कर रहे थे हम लोग आपसे, आपको अंत में इन्होंने हिंट दिया तब आपको समझ में आया। विवाह की उम्र बढ़ाने से सबसे अधिक फायदा ये होगा कि जो मातृ मृत्यु दर है ना, उसमें